जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। 24 जून 2025 सुबह के तकरीबन 3 बजे हम अपने घर से वृंदावन धाम की ओर चल दिए और हमारी गाड़ी लगभग 80 और 100 की स्पीड से आगे बढ़ रही है। श्री राधा जी की कृपा से वृंदावन धाम की यात्रा करने के लिए हम घर से सुबह ही चल दिए और तकरीबन 5 घंटे की यात्रा के बाद वृंदावन धाम हम पहुँचे। इस बीच रास्ते में भी हम एक जगह रुके और जब सुबह हो गई तब लगभग 7 बजे का समय था। हमने एक ढाबे पर बैठकर चाय पी और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर फिर आगे चल दिए। सुबह के तकरीबन 8 बजे हम वृंदावन पहुंच गए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय गिरधर गोपाल। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन। बिहारी जी के दर्शन के लिए जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। लोग दूर दूर से आए हुए थे यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी के दर्शन करके हमें बड़ी ही प्रसन्नता मिली, जैसे साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं यहीं पर। और राधे राधे के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा और राधे राधे के जयकारे लगाए जा रहे थे। बड़ी ही प्रसन्नता मिली और ठाकुर जी के दर्शन करके तो बस मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद हम सभी लोग निधिवन पहुँचे और निधिवन में भी जहाँ पर ठाकुर जी की प्रतिमा हरिदास जी के द्वारा बताई गई थी, फिर वहाँ से ठाकुर जी को अपने मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था। वह स्थान है निधिवन और निधिवन हम घूमे और यहाँ पर भी ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान थी, उनके दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोग अपना फ़ोटो वीडियो बनाए और आगे बढ़ते चले गए। बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, यहाँ पर एक निधिवन में एक कुंड भी है और ये कुआं भी बना हुआ है, यहाँ भी हमने देखा। फिर एक बंदर को लोग कुछ मिष्ठान खिला रहे थे, इसकी थोड़ी वीडियो। निधिवन में भी काफ़ी भीड़ थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई ठाकुर जी के दर्शन के लिए इतनी भयानक गर्मी हो रही है, उसमें भी लोगों का मनोबल कम नहीं हो रहा। सभी लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए वृंदावन आ रहे हैं। यह है बंसी चोरी राधा रानी। यहाँ पर राधा रानी ने ठाकुर जी की बंसी चुराई। यह वह स्थान है और यहाँ पर इसके बाद हम पहुँचे राधा रमण मंदिर और यहाँ पर हमने राधा रमण जी के दर्शन किए। बाहर से सभी मंदिर
बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। प्रवेश द्वार बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। श्री राधा रमन मंदिर प्रवेश द्वार। यहीं से हम सभी लोग अंदर की ओर गए और श्री राधा रमन जी के दर्शन किए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और फिर हम दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट से बाहर की ओर चले। बाहर दूसरी ओर भी नारायण जी का मंदिर था। फिर यहाँ से हमने अपने कमरे से चेकआउट किया, जहाँ पर हम रुके हुए थे। वहाँ से हम बाहर जाते हुए सब सामान उठाकर हमने अपनी गाड़ी में रखा और यहाँ से हम अब दूसरी जगह घूमने गए। आगे भी हम आपको वीडियो में बहुत सुंदर मंदिर दिखाएंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। हमारी यह तीसरी यात्रा थी वृंदावन धाम की और बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ। आगे भी राधा रानी की कृपा रही तो हम वृंदावन आते रहेंगे। गोविंद जी देव मंदिर। गोविंद जी देव मंदिर बड़ा ही प्राचीन और राजस्थानी पत्थरों से बना हुआ लाल रंग का बलुआ पत्थर। मंदिर को देखकर इसकी कार्यशैली को सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी कि किस प्रकार बनाया गया होगा। और इतना प्राचीन जो आज तक इसी तरह खड़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा। इसकी वास्तुकला, हमारी संस्कृति, सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। राजा मानसिंह जी ने यह मंदिर का निर्माण कराया और मानसिंह जी ने ही राधा रानी का बरसाना में मंदिर बनवाया हुआ है। श्री राधा जी की उन लोगों पर असीम अनुकंपा हुई जो उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। श्री राधा जी की कृपा से इतने विशालकाय मंदिर बनाए गए जो आज भी इस तरह ऐसे ही आसमान को छूते हुए खड़े हैं। अब हम आ गए हैं रंगनाथ जी के मंदिर। जो यह मंदिर हमने पहले देखा, इस मंदिर के ठीक सामने ही यह मंदिर है और इसका निर्माण कला बड़ी ही सुंदर है। रंगनाथ जी का यह मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को शयन करते हुए दिखाया गया है और इसमें एक सरोवर भी है जिसमें साल भर में एक मेला लगता है और काफ़ी लोग उस मेले को देखने आते हैं और उसमें गज और ग्राह की लड़ाई भी दिखाई जाती है। यह इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। तो चलें आपको मंदिर के अंदर लेकर और कराते हैं आपको विष्णु भगवान के दर्शन। पहले मेन गेट पर ही थोड़े कुछ फ़ोटो वीडियो खींचने के बाद हम मंदिर के अंदर पहुँचे और पहले इसकी वास्तुकला को देखकर ही मन आश्चर्यमान हो जाता है कि इतने मोटे मोटे इतने बड़े पत्थर किस प्रकार इतनी ऊंचाई तक ले जाए गए होंगे। कितने आदमियों का इसमें सहयोग लिया गया होगा और हमारी संस्कृति के लिए कितना बड़ा अनुदान दिया गया है। श्री राधा जी की कृपा इतने लोगों पर हुई जो उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवा दिया। लेटे हुए मुद्रा में भगवान रंगनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे। भगवान श्री हरि की कृपा जिन लोगों पर हुई उन भक्तों के चरित्रों से हमारे पुराण भरे पड़े हैं।
जिनकी भगवान में आस्था होती है, भगवान श्री हरि उनके कार्य स्वयं पूर्ण करते हैं। यह मंदिर के पीछे की ओर पानी का निकास द्वार है। पत्थर से ही कितना सुंदर बनाया गया है। और यह मंदिर में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, अगर आपको इसे छूकर देखेंगे तो एक अजीब सी ही आत्म शांति मिलती है। इस पत्थर को छूने से ही बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर ये भीम हैं जो इन पर चित्रकारी की गई है। पत्थरों पर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई है। भगवान विष्णु, हनुमान जी और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर दिखाया गया है। किस प्रकार उन्होंने कैसे औजार रहे होंगे, किस प्रकार ये आकृतियाँ बनाई होगी। उस समय का इतना पुरानी चित्रकारी पत्थर पर देखते ही मन मोह लेती है। और आगे हम दिखाएंगे आपको, जो एक वर्ष में एक ही बार खुलता है यह द्वार दिखाएंगे आपको। और एकादशी के दिन ही बताया गया है कि यह द्वार खुलता है। और यह है द्वार है, ये एक साल में एक बार खुलता है, केवल एकादशी वाले दिन। फिर आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे शीश महल। यहाँ पर बहुत पुरानी अलग अलग धातुओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर भगवान जी का सिंहासन भी रखा हुआ है, गरुड़ जी की तस्वीर है और सूर्य, चंद्रमा इत्यादि और ऐरावत हाथी को यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया है। कोई स्वर्ण की मूर्ति है, कोई तांबे की, कोई पीतल की। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को हमें यहाँ मिला। और फिर यह देखिए, यह सिंहासन है बहुत पुराने ज़माने का। कुछ लोग तो इसे स्वर्ण का बताते हैं और यह कारीगरी कोई कांसे का। ये गरुड़ जी हैं, घोड़ा है एक, कोई स्वर्ण का बताता है, कोई तांबे का। ये पक्का कंफर्म नहीं है किस चीज़ का है। लेकिन इस मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी है जो आपको हम आगे दिखाएंगे। ये नाग देवता बने हुए हैं। यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो ली और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो इसमें सिंहासन भी है देखिए, और यह हाथी खड़ा हुआ है। फिर हम बाहर की ओर चले। मंदिर बड़ा ही सुंदर लगा हमें देखने में। श्री रंगनाथ जी का यह मंदिर है। यहाँ बंदर ने हमला कर दिया और यह लेकर भाग रहा है देखिए। और यहाँ पर ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर हम इनके पास पहुँचे, हमारे ही साथी। यह स्वर्ण स्तंभ है। इस प्रकार का एक और स्वर्ण स्तंभ इसके बराबर में था, जिसे अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ कर ले गई थी। देखिए, इसके बराबर में ही एक और स्वर्ण स्तंभ दिखाया गया है, लेकिन उस पर स्तंभ नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो वह इसे उखाड़ कर ले गए। देखिए, सचमुच हमारा देश सोने की चिड़िया था पहले, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसी स्वर्ण मुद्राएं और ऐसे स्वर्ण स्तंभ देखने को मिल रहे हैं। तो वाकई में ही हमारा देश सोने की चिड़िया रहा होगा। इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो कारीगरी की गई है, पुरानी चित्रकारी की गई है, वह आज देखने को बहुत ही कम मिलती है। मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर की गई कारीगरी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ यह जो स्तंभ है, इसके चारों तरफ इतनी सुंदर कलाकृति किस प्रकार की गई होगी, यह सोचने पर मन मजबूर हो जाता है। मंदिर में घूमते हुए हमने देखा कि नीचे जो फर्श बनाया गया है वह कितना सुंदर है, और ऊपर जो डिजाइन की गई है छत में, देखें आप किस प्रकार कलर किए गए हैं।
बड़ा ही सुंदर लगता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कुछ लोग भगवान जी का कीर्तन कर रहे थे और इसके बाद हमने यहाँ मेन गेट पर हमने एक कलाकृति देखी, जिसे देखकर मन आश्चर्य में गया कि आखिर यह कलाकृति किस प्रकार बनाई है। यह पीछे की ओर अपनी पूंछ को देख रहा है। यह एक शेर हो सकता है। ये देखिए किस प्रकार अपनी पूंछ को पीछे की ओर बनाया गया है। ये देखिए, ये देखिए जितने भी स्तंभ खड़े हुए हैं सब पर कितनी सुंदर कारीगरी की गई है और मंदिर को कितने सुंदर पत्थर से बनाया गया है। यह राजस्थानी पत्थर लगता है। आप लोग जब भी यहाँ पर रंगनाथ जी के मंदिर घूमने आएं तो मंदिर परिसर में लगे हुए यह चित्र भी देखें। इनसे भी हमें अपनी संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है और हमें इन चित्रकारी से पता लगता है कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है और इसके बारे में विस्तार से मंदिरों में भी समझाया गया है। यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ भी हमने दर्शन किए। यह श्री षटकोप स्वामी जी का मंदिर है और इसके ठीक आगे की ओर बैकुंठ द्वार के दर्शन कीजिए। यह 30/12/2025 को खुलेगा। इसी मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा सरोवर भी है, जिसमें वर्ष में एक बार मेला लगता है और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाया जाता है। गज और ग्रह की लड़ाई दिखाई जाती है, जो एक भजन में भी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो हरि को उसने पुकारा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही वह सरोवर है जहाँ पर हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई और उसने भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हुए। जय श्रीमन नारायण। यहाँ फर्श पर भी कितनी सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जिन्हें देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्तंभ पर यह छत टिकी हुई है। और ये जो मंदिर के ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों, मंदिर के ऊपर ये कलश देख रहे हैं आप, सारे सोने के हैं। अभी भैया जय श्री राधे। अगर आप वृंदावन के सारे मंदिर घूमना चाहते हैं तो गाइड की मदद से आप 100 रुपये लेता है एक गाइड, और आपको सारे मंदिर घुमाएगा और आप गाइड से मिलकर सारे मंदिर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर गाइड सबको मंदिर दिखा रहा है
हम भी इस मंदिर के अंदर घूमते हुए सारे मंदिर हमने देखे। जय श्री राधे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री लक्ष्मण सरकार की जय। आप अपने समय को खराब ना करके वृंदावन का मेन मंदिर वृंदावन जारी कृष्णा हाउस माँ का दर्शन करिए। उसके बाद मैंने आपको बाकी जारी करूँगा। यह मंदिर देखने के बाद हम पहुँचे मदन मोहन मंदिर। यमुना जी के पास ही यह मंदिर है और इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि एक व्यापारी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उस व्यापारी की नाव यहाँ यमुना जी में फंस गई थी। बड़ा ही घनघोर अंधेरा और तेज़ हवाएं चलने के कारण वह नाव पानी में फंस गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरी यह नाव सकुशल पहुँच जाती है तो और मेरी जान बच जाती है तो मैं आपके नाम से यहाँ पर एक मंदिर निर्माण कराऊंगा। तो भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा रही कि उसकी नाव जहाँ पर यह मंदिर है यहाँ पर आकर रुकी और यहाँ श्री हरिदास जी के उस व्यापारी ने दर्शन किए और हरिदास जी से पूछकर ही इस मंदिर का निर्माण उसने यहाँ पर कराया। यहाँ पर आप शिलालेख पर पढ़ सकते हैं। यह एक शिलालेख मंदिर परिसर में ही लगा हुआ है। यह जो सीढ़ियाँ हैं, यह 63 सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। बोलिए मदन मोहन सरकार की जय। मदन मोहन जी का कितना सुंदर और प्यारा मंदिर। YouTube पर आप इस मंदिर के विषय में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे तो जिस प्रकार भी हमसे वीडियो बनाई गई हमने यह वीडियो बना ली। आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अटल्ला चुंगी पर उतरें और वहाँ से ही मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर 3 मंदिर हैं आसपास में जो एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। यह सर्वप्रथम मंदिर है जिसमें से जब मुगलों ने हमला कर दिया था तो यहाँ से श्री राधा मोहन जी की प्रतिमा को ले जाकर राजस्थान में रख दिया गया था और वह मदन मोहन जी अब जो व्यापारी ने यहाँ विराजमान किए थे, मदन मोहन जी अब आपको राजस्थान में दर्शन होंगे। यहाँ पर श्री राधा रानी के दर्शन करके हम इन्हीं पहाड़ियों से नीचे की ओर चले गए। मंदिर में आने और जाने के चारों तरफ 4 दरवाजे बनाए गए हैं। आप किसी भी दिशा से आए तो मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। फिर यमुना जी के दर्शनों के लिए हम आगे बढ़े और मंदिर की वीडियो बनाते हुए थोड़ा आगे की ओर चल दिए। भगवान श्री हरि की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से आज यमुना जी के तीसरी बार दर्शन कर रहा हूँ। भगवान श्री हरि सबके मनोरथ पूर्ण करे। बोलो यमुना महारानी की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो नंद के लाल की जय। फिर यहाँ पर यमुना जी के दर्शन करके हम चीर घाट पर पहुँचे। यह घाट बड़ा ही सुंदर घाट है और यहाँ पूछताछ करने पर हमें पता लगा कि यमुना महारानी इस घाट से काफ़ी दूर चली गई हैं। ये देखिए, जब प्राचीन समय में यहाँ पर ये पैड़ियाँ दिखाई गई हैं
और पुरानी चीज़ें सब कुछ वैसी की वैसी हैं जैसी बनाई गई थी। और यहाँ से आपको यमुना जी दिखाऊं तो देखिए कितनी दूर चली गई हैं, आपको दिखाई देगा अभी वीडियो में आगे। ये देखिए प्राचीन चीज़ें अब भी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई हैं। अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो यह ठीक हो सकती हैं। देखिए यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। बोलो यमुना महारानी की जय। यहाँ पर हमने देखा कि यमुना जी में यहाँ पर एक पुराना मंदिर था यमुना जी के समीप ही, तो हमने उसे देखने का निश्चय किया। तो हम इस टीले पर ऊपर की ओर चढ़े। यमुना महारानी के समीप ही यह मंदिर है, लेकिन वहाँ जाने पर पता लगा कि कुछ लोग इस मंदिर में अब घर बनाकर रह रहे हैं। और एक मंदिर हमें आगे भी मिला, उसमें बताया गया कि जो श्री राधे श्याम जी का विग्रह है वह कोई उठाकर ले गया था, उसमें भी ताला लगा दिया गया है। और अब हम जा रहे हैं केसी घाट की ओर। और यहाँ का नज़ारा बड़ा ही सुंदर है और बड़े बड़े चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ कुछ ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं। आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन हम वृंदावन पहुँचे और यमुना महारानी के दर्शन किए, अपने पितरों के निमित्त पूजा अर्चना की और उनको जल से तर्पण किया। भगवान श्री हरि की बड़ी ही कृपा है जो यमुना महारानी के दर्शन आज तीसरी बार हो रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, बोलो जय गिरधर गोपाल। देखिए कितना प्राचीन कितना सुंदर दृश्य एक किले की तरह बनाया गया है। हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर यह दृश्य जो आज हम देख पा रहे हैं, कितनी मेहनत की होगी। और राधे राधे लिखा हुआ है। और यहाँ आपको दिखाऊं तो घाट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है केसी घाट। हम केसी घाट पर अब पहुँच गए हैं और एक यहाँ पर यमुना महारानी का प्राचीन मंदिर भी देखने को मिला। देखिए सामने ही आप जो मंदिर देख पा रहे हैं यह श्री यमुना महारानी जी का मंदिर है। बोलो यमुना महारानी की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमने जिस प्रकार भी जैसे भी हमसे हुआ तो हमने यह वीडियो बनाई। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप बताएंगे तभी हमें पता लगेगा और हम आगे कोशिश करेंगे और अपना और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बोलो जय जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल।